अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है, आपको ये पता है कि सीबीटी एग्जाम में अब 30 दिन रह गए हैं। बिकॉज 5 से लेके 12 जून के बीच में एग्जाम अब कभी भी हो सकता है एंड यू नाउ नीड टू बी रेडी कि इस आखिरी के एक महीने में आपकी आपकी प्रिपरेशन को कैसे अब करना है। चाहे आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो अभी से, चाहे आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, आपको आपके टाइम को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है। इस वीडियो में एग्जैक्टली हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। चाहे आप बात करते हो पार्ट ए की, चाहे आप बात करते हो पार्ट बी की। अगर आप प्रिपरेशन 30 डेज के अंदर शुरू कर रहे हो देन दिस वीडियो इज फॉर यू। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। अब बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग डिस्कस क्या क्या करेंगे। थोड़ा सा हम लोग एलिजिबिलिटी, सिलेबस, पेपर पैटर्न और फिर हम लोग सब्जेक्ट वाइज पार्ट ए और पार्ट बी की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि आपको 30 डेज में अब इस जो आपकी प्रिपरेशन है उसको किस तरीके से लेके जाना है, या फिर अगर आप पहले से कर रहे थे तो रिवीजन आपको किस तरीके से अपना फोकस करना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा एग्जाम के बारे में, तो आपका ये देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक बार तो होने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि आप इस बात की मेंटली प्रिपेयर रहिए कि भाई अगर मुझे कंप्यूटर के ऊपर टिक मार्क करना है, 2 घंटे का टाइम अगर मुझे मिला है और जो आपके क्वेश्चंस अगर होने वाले हैं तो वो आपके 2-3-4 टाइप के क्वेश्चंस होंगे। पहले होंगे आपके डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन जिसमें कि आपसे सीधे सीधे बेयर एक्ट के अंदर से पूछ लिया जा रहा है या फिर केस लॉ कहाँ से क्या आया वो पूछ लिया जा रहा है। दूसरा होगा मैच द फॉलोइंग वाले टाइप के क्वेश्चन। वहां पे क्या है कि आपसे पूछा जाएगा कि ये 4 ऑप्शन इधर दिए हैं केस लॉ के, ये 4 उसके हेडिंग है, इसको मैच करो और उसके 4 ऑप्शंस दिए होंगे। फिर आपका असर्शन रीजनिंग बेस वाले क्वेश्चंस होंगे जहां पे ये कहा जाएगा कि भाई ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये उसकी रीजनिंग है, अब ये बताओ कि ये इससे मैच करती है कि नहीं करती है। इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। या फिर इसके अलावा भी आप बात करते हो तो अगर आप पेपर देखते हो, जैसे मान लो यूजीसी नेट का आप देखना पेपर, या फिर थोड़ा सा अगर मैं कहूँ हायर एंड पे है डीजेएस का, दिल्ली जुडिशरी का, वहां पे अगर आप जाते हो तो वहां पे जिस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं ना, आप उस चीज का एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको सीवीटी के अंदर वो मिलेगा। सो द क्वेश्चंस आर ऑफ दीज 3-4 कैटेगरीज। तो आपको उसके हिसाब से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आने वाला है, अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पे करके चलना है। सो माय बेसिक एडवाइस वो भी पहले तो थोड़ा सा मॉक पेपर्स में जाइए आप। अब जो कि 1 महीना बचा है, नाउ इज द टाइम, एग्जैक्ट टाइम जहां पे आपको मॉक पेपर्स लगाना चाहिए। और उसके लिए आप चाहे तो संभव लॉ में हमारे साथ आ सकते हैं। वी हैव अ मॉक टेस्ट सीरीज ऑफ 20 मॉक पेपर्स। आप आइए, लगाइए। अभी 4 मॉक पेपर्स हम लोग अपना मई में और जून में भी कंडक्ट करने वाले हैं। जो बचे हुए हैं उसको भी आप लगा सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं देन वी टॉक अबाउट पार्ट ए ऑफ द पेपर। अब यहाँ पे देखिए जो पार्ट ए है आपका, दिस इज बेसिकली द रैंक डिसाइडर। क्यों ये रैंक डिसाइडर है उसके पीछे का रीजन समझ लो। होता यह है कि भाई जो लॉ वाला पोर्शन है ना, वो यहाँ पे हर स्टूडेंट को जिसने की 5 साल या 3 साल पढ़ाई करी है उसको ये आता है। तो यहाँ पे जनरली 75 में से पीपल आराम से स्कोर करते हैं 60, 65, इवन 70 तक भी जाता है कई लोगों का। तब अगर इतना स्कोर हो रहा है तो जो आपका 5 ये होता है ना 25 मार्क्स का, इसके अंदर जो कि लोगों की कमजोरी होती है, कई लोगों ने मैथ्स बहुत दिनों से नहीं पढ़ी है, किसी की अपनी जनरल नॉलेज पे कमांड नहीं है, किसी की मैथ्स पे या इंग्लिश पे नहीं कमांड है, उसकी वजह से ऊपर नीचे होता है मामला। तो आपका जो कट ऑफ जाता है, जैसे मान लो अभी इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी तो उसका कट ऑफ ये मान के चलो कि 320, 325 भी जा सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है। तो आपको अपनी तैयारी को उस हिसाब से रखना है कि अगर आपको दिल्ली या फिर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चाहिए तो आपने जो प्रिपरेशन अभी तक करी है दैट नीड्स टू बी रॉक सॉलिड। अभी जाइए, अब रिवीजन करना शुरू करिए। जितने आप मॉक पेपर्स, जितने आप एमसीक्यूज लगा सकते हैं बैक टू बैक लगाइए, बिकॉज अब टाइम आ गया है कि नीड टू बी सीरियस अबाउट इट। और पार्ट ए के ऊपर स्पेसिफिक फोकस दीजिए कि हाँ मुझे पार्ट ए के अंदर ना जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन आप लगाने हैं। यू कैन नॉट लीव एनीथिंग बिहाइंड। और अगर आप मान लो उसमें आते हो कि जब आपने प्रिपरेशन अभी शुरू करी है, देन आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप जो पार्ट ए है ना उसके ऊपर उतना आप फोकस मत दो। पहले अपने लॉ वाले पोर्शन को थोड़ा सा कंक्रीट कर लो, उसके बाद पार्ट ए को आखिरी के कुछ दिनों में, जो आपके बचे हुए 10 दिन होगा, उसमें अपना 2-3 घंटा देके अपना निपटाओ। दैट वुड बी अ बेटर स्ट्रेटजी फॉर यू। उसका भी मैं आपको पूरा दूंगा जस्ट कि कैसे आपको करना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगर पार्ट बी की। ये जो आपका पार्ट बी है इसके अंदर आपके सारे के सारे लॉ के सब्जेक्ट्स हमारे हैं। जो आपने एलएलबी का सिलेबस खत्म किया है ना पूरा, वो आपका यहाँ पे आएगा। यहाँ के लिए अगर आप मान लो एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि पहले से प्रिपेयर कर रहा था, बेस्ट है कि अपना रिवाइज आप करो। ठीक है, एमसीक्यूज जितने मैंने जैसे कहा लगाओ। और जो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, जैसे मान लो इंसॉल्वेंसी लॉ हो गया या फिर इंश्योरेंस लॉ हो गया, विक्टिमोलॉजी, पेनोलॉजी हो गया, इस टाइप के जो लॉज हैं जिसपे कि आपका ध्यान ना गया होगा, उनको आप करना शुरू करिए। नाउ इज द टाइम। आपने बिकॉज बेसिक्स पहले ही कर लिए होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये सब लॉ पहले ही कर चुके हो। बचे हुए लॉज पे अपना काम करो, रिवीजन पे ध्यान दो और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि एमसीक्यूज आपको लगाने हैं।
अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो अभी थोड़ा सा प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि कॉलेज में जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आप किन सब्जेक्ट्स में ज्यादा अच्छे थे और किन सब्जेक्ट्स में आप कमजोर थे। जिन सब्जेक्ट्स में कमजोर थे उन पे ज्यादा ध्यान लगाओ, जिन सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा आपका आता था उनका केवल एक बेसिक रीडिंग, एक बैराक छोड़ो और खत्म करो। दैट इज द वे टू गो। अब बात करते हैं इसके आगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, बाकी चीजों की। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 है, आपको यहाँ पे 120 मिनट मिलेंगे टोटल पेपर को करने के लिए। तो आप बेसिकली ये समझ के चलो कि आराम से ये पेपर आपका हो सकता है, इसमें कोई हड़बड़ी या जल्दीबाजी नहीं होगी, बिकॉज दिस पेपर इटसेल्फ इज नॉट समथिंग जो कि बहुत लंबा है। इट इज ऑफ द प्रोपोर्शन की यहाँ पे जो डिफिकल्टी है पेपर की वो इसके अंदर इसके सिलेबस की वजह से आती है, और इस वजह से आती है कि यहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई जाता है, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चंस आर नॉट दैट डिफिकल्ट। तो आपको हाई स्कोर करने की जरूरत है इन ऑर्डर टू सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन। और जब आप बात करते हो 30 डेज में इस चीज को प्रिपेयर करने का, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको कंसिडर करना है अब प्रिपरेशन शुरू करते हुए, अगर आप अभी कर रहे हो, कि आपके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पाना काफी मुश्किल होने वाला है, बिकॉज द स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी यहाँ पे देखिए पकड़ होगी, एंड दैट इज अ फैक्ट जो कि आपको भी पता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार मान के बैठ जाओ। दैट इज नॉट द वे टू गो। व्हाट यू नीड टू डू नाउ इज कि जितना मुझे पहले से आता है, जितना मुझे पता है, मैं उसको जाऊं कलेक्ट करूं, स्ट्रेटेजाइज करूं कि किन किन चीजों में मैं कमजोर हूं, उस पर अपना ध्यान लगाऊं। जो अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स नहीं है उनको मैं यहाँ पे कम ध्यान दूं या फिर मैं उसको पर ध्यान ही ना दूं, और अपना इंग्लिश, मैथ्स और बाकी चीजों पर ध्यान देते हुए पेपर को कंप्लीट करूं और एग्जाम अपना दे के आऊं। द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम इज कि मुझे अपना स्ट्रेटेजाइज प्लान एग्जीक्यूट करना है। दैट इज द वे टू गो। अब इस वीडियो में मैं आगे इसी चीज के बारे में बात भी करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो पेपर है प्लस आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। तो यहाँ पे अगर आप हिंदी उसमें हो, आप हिंदी मीडियम में हो तो आपको बेनिफिट है, अगर आप इंग्लिश में हो तो भी वो आपके पेपर कोई दिक्कत नहीं करेगा। यू कैन गो ऑन इट बोथ वेज, की चाहे इंग्लिश चाहे हिंदी आप कर सकते हो, क्लैट की तरह ये नहीं होने वाला है। अब इसके बाद चलिए बात करते हैं कि अपना इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, आपका 5 से लेकर 20 अपना 12 जून को ये होने वाला है। तो आप एनटी की वेबसाइट पे थोड़ा सा नजर रखिएगा, नहीं है तो आप संभव लॉ का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग आपको तुरंत बता देंगे जिस दिन भी आपका एग्जाम होने वाला होगा, जो भी एडमिट कार्ड्स वगैरह आने वाले होंगे, वी विल इन्फॉर्म यू एट दैट वेरी एग्जैक्ट मोमेंट। तो जरूर से ज्वाइन करिए, और साथ में नहीं तो एनटी की वेबसाइट पे जरूर अपना आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे पहली चीज माइंडसेट की। माइंडसेट यहाँ पे समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है, व्हेन आप बात करो 30 डे की प्रिपरेशन की, वो इसलिए बिकॉज हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो पहली बार आप अपना पेपर आपने वो भरा, अपना फॉर्म भरा, मान लो अभी 5 तारीख 6 तारीख कोई भर के आप उठे और आप कह रहे हो कि अब मैं प्रिपरेशन कैसे करूं। तो ये समझना जरूरी है कि ये एग्जाम काम कैसे करता है। देखो यार, ये जो आपका एग्जाम है ना, ये एक मैराथन की रेस की तरह है, समझ लेना। जैसे ये जो रनर्स है ना, जिनको की भागना है कई कई दूर दूर तक, ये उसकी तरह है। ये आपके एक 100 मीटर रेस की तरह नहीं है कि गए भागे फिनिश लाइन में पहुंचे और काम खत्म। यहाँ पे आपको लंबा जाना है। यू डोंट हैव टू क्लिंग ऑन टू वेरी स्पेसिफिक। जैसे मान लो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हुए आपको ये नहीं करना है कि आप एक एक टॉपिक के अंदर गए, एक एक डिटेल में पढ़ा कि नहीं नहीं इंदिरा साहनी था, उसके पहले आपका ये केस था, उसके पहले चंद्रकांत राय से शुरू हुआ था, फिर मैं उसके आगे यहाँ जाऊँ, फिर मैं जर्नैल सिंह तक जाऊँ। वो नहीं करना है, आपको एकदम स्पेसिफिक रहना है कि आर्टिकल 15 है, इसके अंदर ये आपके 4-5 क्लॉजेस हैं, ये अमेंडमेंट में आया था, काम खत्म। आर्टिकल 16 पे आ गए, ये क्लॉज, ये अमेंडमेंट, आगे बढ़े 17, 18, 19, ऐसे जाना है। आपको स्टिक ऑन नहीं करना है, आगे बढ़ो, आधे घंटे में सब कुछ खत्म करो। दैट इज द वे टू गो। यू हैव टू गो फॉर इट लाइक अ मैराथन। जितने सब्जेक्ट्स हो सकते हैं उतने आपको कवर करने, जो जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। साथ में आपको इंग्लिश, मैथ्स, कौन सब पे ध्यान देना है, ताकि आप अगर एक रिस्पेक्टेबल स्कोर लाते हो तब आपका एक चांस बनता है कि हाँ भाई, अगर दिल्ली नहीं तो बनारस हिंदू नहीं तो कम से कम बीबीएयू, या फिर उसके नीचे का जो अच्छा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि आपके एरिया के अंदर आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन में आता है, जहां से आपको अच्छा एलएलएम मिल सकता है, वहां पे आपको आपकी पटक बनानी है। दैट इज द वे टू गो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि पहले से प्रिपेयर कर रहा है, देन वेरी वेल डन, आप थोड़ा सा जल्दी जाग गए, चलो बढ़िया है। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, दिल मत दुखाओ, हार मत मानो, बिकॉज अभी भी यू हैव द फाइट, यू कैन गो फॉर इट। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बस माइंडसेट समझो कि आपको मैराथन की तरह इसको पढ़ना है। आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में एकदम पिल्ली जाना है, ऊपर से पढ़ाई करो, बैराक्ट देखो मैथ्स टू मैथ्स, और थोड़ा केस लॉ देख लो, बस ऊपर से पढ़ाई करो। आपको बेसिकली समझ लीजिए, जब यूट्यूब पे भी आप जाओगे ना, तो आप सर्च करिए कि देयर इज, आपको रिवीजन वीडियो मिल जाए सीआरपीसी की, आईपीसी की, जो पूरा सब्जेक्ट ना, कुछ वहां पे सर्स हैं जिन्होंने कंप्लीट करा है, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, पूरा सिलेबस खराब, मतलब आईपीसी का करा दिया, उसका करा दिया। आप जाइए वो वीडियो खोलिए,
उस वीडियो के अंदर से जो वो बताते जा रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, उस इंपॉर्टेंट को पकड़िए, उसको नोट डाउन करिए, उसको रीडिंग एक मार लीजिए, वहीं पे अपना डन करिए, अगले सब्जेक्ट पे जाइए, फिर अगले सब्जेक्ट पे जाइए। दैट इज द वे टू गो इस बार, अभी के इस टाइम पे। अब आपके पास ये टाइम अब नहीं बचा है कि आप स्पेसिफिक पढ़ाई एक एक उसके लिए करो, कमेंट्रीज खोलो या फिर अपना कोई बुक खोलो, वो नहीं, सीधे बेरैक करो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर मान लो आपको, अब जैसे मैंने कहा मॉक पेपर्स के लिए आपको जरूरत है, तैयारी करनी है, तो आप आइए संभव लॉ में, हम लोग पास सबसे बढ़िया जो मॉक पेपर्स हो सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ 799, आप एनरोल करिए सीवीटी के लिए। 20 मॉक पेपर्स है, काफी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, आइए एनरोल करिए, पता करिए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। साथ में हम लोग लास्ट ईयर के पेपर्स भी दिए हैं, तो आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाले आपके बढ़िया से पेपर्स मिल भी जाएंगे। आइए एनरोल करिए और थोड़ा सा प्रिपरेशन अपनी बूस्ट करिए, बिकॉज अभी ये टाइम है जहां पे आपको एनरोल करना चाहिए मॉक पेपर्स में। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस जरूर से करो। मॉक पेपर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब इस टाइम पे, आज जब आपका 30 डेज बचे हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं अगर बात करूं माइंडसेट के अंदर ही कि आपको अब जब शुरुआत करनी तो आपको क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले आपको करना है क्या, कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपको अब ये देखना है कि यार जब मैं ना लॉ की पढ़ाई कर रहा था, तो उस लॉ की पढ़ाई में कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसमें कि मेरी कमांड थी। मान लो क्रिमिनल लॉ में कमांड थी, मान लो कमर्शियल लॉ में कमांड थी, मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कमांड थी। जिस भी चीज पे कमांड थी उस चीज को किनारे कर दो, उस चीज पे, और जिस चीज पे कमांड आपकी नहीं थी, कंपनी लॉ पे नहीं थी, उस पे थी, उसको जाके पढ़ो, ठीक है। एक लगाओ, दो लगाओ, 3 दिन लगाओ, वो आपके ऊपर है कैसे आप प्लान करते हो, बट उसको करो। फिर दूसरे उस पे आओ, फिर जो आपने पहले से पढ़ रखा था उसको रिवाइज करो, और फिर एक अपना पूरा वो बना लो काका कि हाँ भाई मैंने इतना पढ़ लिया है, जिससे कि अब मेरे दिमाग में वो चीज फिक्स हो गई है कि हाँ चलो मैंने इतना कर लिया ना, देन इज मोर देन इनफ। और एक बात और ध्यान रखना, दैट यू नीड टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज इवन नाउ ऑल्सो। भले आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जाओ, आप 100 ही एमसीक्यूज लगाओ, पर लगाओ जरूर, जिससे कि आपके माइंड को भी ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ भाई मैंने प्रैक्टिस करी है, मुझे पता है कि मुझे आता है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता। और अगर एमसीक्यूज लगा के आंसर नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, देखो कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो, अगर टाइम मिलेगा तो रिवाइज करना, लेकिन अभी के लिए बैठना मत कि मुझे नहीं आता है, मैं क्या कर रहा हूँ। वो सारी नेगेटिविटी को अपने दिमाग से निकाल दो, केवल इस बात पे ध्यान दो कि आपको सिलेबस को जल्दी जल्दी खत्म करना है, बिकॉज आपके पास सिलेबस काफी ज्यादा है। इट इज लाइक अ मैराथन रेस, ठीक। दूसरे पे आते हैं प्लान पे। प्लान बनाना शुरू करो कि भाई देखो जब मेरा ये सब्जेक्ट ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर मुझे पार्ट उस पे भी जाना है, ए पे भी जाना है, तो उसके हिसाब से अपने डेज को डिफाइन करो कि आज से लेके 10 दिन तक ये, 10 से 15 दिन पे ये, और ये मैं पूरा भी बताऊंगा कि कैसे करना है। और लास्ट आपका है एग्जीक्यूशन वाला पार्ट। इसमें आपका कुछ नहीं है, आप जाइए, जैसे ही आपने प्लान अपना बनाया उसको अपना दिल लगा के एग्जीक्यूट करिए। ये समझ लीजिए कि जो आखिरी का पूरा टाइम है ना, दिस इज द टाइम वेर यू हैव टू गिव इट योर 100%। पहले क्या हुआ, पास में नहीं पढ़ाई करी, देर से शुरू करा, क्या हुआ, डज नॉट मैटर। अब जो कर रहे हो वो मैटर करता है गुरु, ठीक है। जैसे हनुमान जी थे ना, उनको याद दिलाया गया कि भाई आपके अंदर शक्तियां हैं, आपको वरदान प्राप्त है, आप जाइए और अपना लंका पार करिए, अपना समुद्र पार कर लंका पहुंचिए। उनको जब याद दिलाया गया, वैसे ही आप भी हो, अपनी ताकत को समझो। आप वो स्टूडेंट हो जिसने कि 5 साल 3 साल लॉ में पढ़ाई करी है, भले कोविड में करी हो चाहे जैसे करी हो, कुछ तो आता है ना, कुछ तो आपके कोर स्ट्रेंथ होंगे ना। उस चीज को बस याद करो, उस चीज पे काम करो, उस चीज को रिफ्रेश करो, आगे बढ़ो। इस बारे में सोचो ही मत कि मुझे नहीं आता या बाकी लोग क्या कर रहे हैं, डजेंट फकिंग मैटर, ठीक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि आपको अब करना क्या है, सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ने हैं, ठीक। अब इतना बस समझ लो कि जैसे आप बात करते हो, तो ये जितने आपके सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन करे ना, 22 सब्जेक्ट्स, इन 22 सब्जेक्ट्स को आपको अच्छे से करके जाना है। व्हेन आई से अच्छे से करके जाना है, व्हाट आई मीन इज कि ये सब्जेक्ट्स आप छोड़ नहीं सकते हो एट एनी कॉस्ट, ठीक है। इन 22 सब्जेक्ट्स को आप चाहे एक दिन दो, चाहे 2 दिन दे के दो। जो मैंने नंबर यहाँ पे पैराग्राफ, ये मतलब मैंने वो लिखा है ना कि कितने क्वेश्चंस आए, ये आए, ये मैंने बेसिकली ब्रैकेट में मेंशन करा है। तो ये जो 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट्स हैं आपके, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, कंपनी, आईपीसी, सीआरपीसी और ये आपका सीपीसी। इनको आपको अच्छे से करना है, पूरी पूरी बैराक की एक बार आप रीडिंग भी कार्य से कर लो, थोड़ा सा अपना केस लॉ ऊपर ऊपर से देख लो, दैट विल डू। एक एक दिन में जाओ इन सब्जेक्ट्स खत्म करो। बाकी ये वाले सब्जेक्ट्स के लिए सिंपल सी बात है, एक कोई किताब उठा लो, छोटी सी दुखी आपको हो जाए, उससे हो जाए, उससे करके इसको निपटाओ, बट जल्दी जल्दी करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंट एविडेंस हो गया, आईपीआर हो गया, सबके लिए सेम काम करना है। फिर कॉन्ट्रैक्ट में हिंदू, मुस्लिम लॉ, आईओएस, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडीआर वगैरह, इंश्योरेंस, और उसके बाद टैक्सेशन आपका। उसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा जो आपके बेसिक कंसेप्ट होते हैं ना, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि हाँ मेरे बेसिक कंसेप्ट थोड़े से अच्छे हो गए। जैसे कि आपने लॉ स्कूल में पढ़ा होगा ना, तो आपको पता चल जाता है, एक बेसिक फीलिंग आ जाती है कि हाँ यार
ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है या फिर ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से उस चीज की पढ़ाई करो। अगर आप ये भी मान लो चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं जहां पे मैं आपको एक्जैक्टली ये बताऊं कि ये जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में मतलब कमेंट्स में जरूर बताओ कि सर हाँ मुझे इस चीज का वीडियो चाहिए जहां पे आप इस चीज को डिस्कस कर रहे हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट वो और बाकी चीजें बताऊं। वीडियो अगर चाहिए डेफिनेटली मेंशन करिए, ठीक है। ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो कि आपको 100% करके जाने हैं। इनमें से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। 75 में से कम कुछ नहीं तो आपके 70 क्वेश्चंस, 65 से 70 क्वेश्चन इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आपके फंसने वाले हैं। और बहुत ही डीप नहीं होगा, केवल कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी आपको, उतना डिफिकल्ट नहीं होगा, क्लैट की तरह एग्जाम ये नहीं है। उसके बाद अगली बात करें नॉन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की। ये आपके वो सब्जेक्ट्स है जिसमें से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई पक्का नहीं है। तो इनके ऊपर अपना टाइम अब बर्बाद करके ज्यादा स्कोप बनता नहीं, बिकॉज तीसरे दिन देखो यार रह गए हैं। अगर आप इतना है आपके अंदर कि भाई आपने मान लो डे 1 से शुरू करा, ठीक है, कि मैंने आज से शुरू करा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन और जो 5-6 सब्जेक्ट्स थे उसको मैंने उठा के डे 1 से लेके डे 5-6 तक खत्म करा। फिर जो बाकी के सब्जेक्ट्स थे वो मैंने अपना डे 6 से लेके डे 10 में खत्म कर दिया। तो आपके जो बचा हुआ है ना 11वां दिन, 11वें से लेके 20वें दिन तक आप अगर टाइम बना पा रहे हो तो आप इन सब्जेक्ट्स को जरूर से देखो। ये सब्जेक्ट्स हो गए, इसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं, इनको ऊपर ऊपर से एक बार कर लो, ठीक है। ऊपर ऊपर से करने का मतलब क्या है कि जब आप पार्ट ए की प्रिपरेशन कर रहे हो 11 से लेकर 20वें दिन में, तो उसके साथ मिला के इनको भी आपने देखा। आपको ना ऑनलाइन जब आप जाओगे तो नोट्स आप सर्च करना, आपको इन सारे सब्जेक्ट से मिल जाएंगे बहुत प्यार से। उन नोट्स को जाके बस एक नजर मार लो, या फिर मान लो यूट्यूब पे कोई वीडियो मिल जाए उसको देख लो। कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि क्या दिया है कैसे दिया है, बस एक बार नजर मार के पढ़ लो ताकि एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि सब्जेक्ट में है क्या, मतलब उसमें कंटेंट क्या क्या है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अगर तुक्का भिड़ना होगा, कुछ होना होगा, भगवान की दया से हो जाएगा। नहीं होना होगा तो कोई बात नहीं, यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट, ठीक है। पॉइंट बस इतना है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। सो माय एडवाइस वुड बी कि आपकी ये जो पहले 5 सब्जेक्ट्स हैं 1 to 5 से लेके 6, इनको आप 1 से लेके डे 5 तक खत्म कर दीजिए, ठीक है, 5 दिन में। उसके बाद यहां से लेके यहां तक के जो सब्जेक्ट्स हैं ये वाले आपके जितने पूरे हैं, इनको आप डे 6 से लेके डे अपना 11 तक या फिर अपना डे 13-14 जितना आपको लगाना है वहां तक जाके इसको खत्म करिए, बिकॉज आपको पार्ट ए पे भी ध्यान देना है। बट इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप इस पे आ रहे हो, अपना पार्ट ए के ऊपर आ रहे हो, तो आप डे नंबर 10 से अपना डे नंबर 11 से सॉरी शुरू कर दो उस चीज को, मतलब एक एक घंटा देना शुरू करो। और जब आप बात करते हो डे 20 से लेकर डे 25 की जो आपके हैं, उसके अंदर आप अपने पार्ट ए को पूरा ध्यान प्रॉपर देना शुरू करो, ठीक है। बिकॉज अभी पार्ट बी जो आपका था वो आप कर चुके, जो आपको करना था लॉ वाला पार्ट। अब इस पे आओ, रोजाना इंग्लिश की बात करूं, बुक्स मैं आपको सजेस्ट अभी कर रहा हूँ, रोजाना 2 घंटे इंग्लिश को। फिर रीजनिंग जो है बुक्स और प्रैक्टिस के थ्रू आपको 2 घंटा करना है। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कम से कम 2 से 3 घंटा, और न्यूज़पेपर रीडिंग और बुक्स के थ्रू स्टैटिक और करंट जीके थोड़ा सा कर लीजिए 2 घंटा। 25 मार्क्स के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले डे 11 से लेके डे अपना 19-20 तक थोड़ा थोड़ा उसको करिए, एक एक घंटा दीजिए हर सब्जेक्ट को। इंग्लिश को, रीजनिंग को, क्वांट को एक एक घंटा दे दो, कोई ज्यादा 4 घंटा देने का कोई बहुत बड़ा आपका वो नहीं हो जाएगा। और उसके बाद डे 20 से लेकर 25 तक 2-2, 3-3, 4-4 मतलब मेजोरिटी टाइम अपना इनको दीजिए। और उसके बाद जब आप बात करते हो डे 25-6 या 26 से आपका डे 30 तक जो आपका लास्ट होगा, यहाँ पे आपको मेन फोकस करना है अपना रिवीजन के ऊपर। यहाँ पे कोशिश करिए कि जो आपके लॉ के सब्जेक्ट्स आपने पढ़े थे ना, उनको एक बेसिक अपना पेराक पढ़ के रिवीजन कर लिया। और अपना लास्ट में थोड़ा सा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करिए। एमसीक्यूज बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। सो आखिरी के ये 4-5-10 दिन में चाहे तो आप मॉक पेपर में एनरोल कर लो, चाहे आप एमसीक्यूज लगा लो, बट करो जरूर प्रैक्टिस। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, सीयूईटी एग्जाम के लिए। और जो आपका एक्सपेक्टेशन है, जो आपका वो है, उसको ये मान के चलो कि भले मेरा जो स्कोर है वो आपका 325-330 नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो है आप आराम से यहाँ पे ना 285-280 का तो आराम से सोच सकते हो। और अगर किस्मत आपकी रही, मान लो कट ऑफ नीचे चला भी गया, तो आपका आराम से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जा सकता है। बिकॉज देखो होगा क्या ना, काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्लैट का एग्जाम दिया, जिन्होंने जामिया का, अलीगढ़ मुस्लिम का हो गया, चाहे आप आईआईटी खड़गपुर की बात करो, इतने सारे कॉलेजेस हैं जहां पे ना उनको कंड्रम आ जाएगा इस चीज का कि यार मैं यहाँ पे एडमिशन लूं कि मैं वहां पे एडमिशन लूं। और काफी लोग ऐसे हैं जो कि 1 ईयर प्रेफर करते हैं 2 ईयर की जगह। तो हो सकता है कि काफी लोग ना सीट मिलने के बाद भी, वो मिलने के बाद भी एडमिशन ही ना ले।
तो आप इस बात का ध्यान रखो कि इट इज गोना बी थोड़ा सा केओटिक इस बार अराउंड क्लैट, और इसके इसमें ना आपका इधर उधर होगा बहुत। तो आपका चांस अभी भी है कि अगर आप मेहनत कर लेते हो, पढ़ाई कर लेते हो, समवेयर अराउंड 285 290 ले आते हो, आराम से आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल सकती है। बस अपना दिल दुखा के मत बैठना कि यार मैं कर नहीं पाऊंगा। जो प्रिपरेशन अब करनी है इसके आगे से जस्ट मेक श्योर दैट यू आर गिविंग इट योर 100%। अगर आपको एक वीडियो चाहिए स्पेसिफिकली ये बात करते हुए कि सर ये जो पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फिर इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो मुझे आप बताइए कमेंट्स में, मैं उसके लिए वीडियो भी बनाऊंगा अलग से। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो आपका पार्ट आपका ए है ना, उसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स देखने हैं, मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा नैरो डाउन करा है अपने पिछले वीडियो से, जो 55 डेज वाला था ना, थोड़ा सा मैंने नैरो डाउन करा है कि आपको क्या क्या देखना है। तो इसके अंदर तो आप ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनको आप देख लीजिए। इसके बाद आप बात करते हो एनालिटिकल स्किल्स की, तो इन टॉपिक्स को देख लीजिए थोड़ा सा। और इसके बाद बात करते हो जनरल अवेयरनेस की, तो यहाँ पे तो मैंने काफी हद तक कम करा है। इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, हिस्ट्री पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, जो पॉलिटी आपका पार्ट होता है वो तो वैसे भी आप करोगे ही, वो पर्सनैलिटीज, स्पोर्ट्स, साइंस, जीके। और थोड़ा सा इस चीज पे ना एक काम करिएगा, एससी ऑब्जर्वर की एक वेबसाइट है आपकी, प्लीज जाइए एससी ऑब्जर्वर की वेबसाइट में ना थोड़ा सा अपना रीडिंग करना शुरू करिए। लाइव लॉग तो जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एससी ऑब्जर्वर पे तो जरूर से जाइए, थोड़ा सा अपना रीडिंग करिए, देखिए कि क्या रिसेंट कमेंट इवेंट्स हो रहे हैं। काफी बढ़िया वेबसाइट है, इसको आपको जरूर से फॉलो करना है, जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करें तो आपकी जो रिकमेंडेशन है मेरी बुक्स की, कि आपको क्या कौन सी बुक्स में से क्या क्या करना है, तो इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के लिए अपना पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, वो आप देख सकते हो। रेनन मार्टिन की जो बुक है ये आपके उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, ग्रामर और बाकी चीजों के लिए। और जनरल आपकी इंग्लिश ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय एसपी बख्शी, ये भी काफी अच्छी बुक है। जनरल अवेयरनेस के लिए मनोहर पांडे और लूसेंट की थोड़ा सा जीके देख सकते हो। मैथ्स के लिए आरएस अग्रवाल बेस्ट रहेगी, और एनालिटिकल स्किल के लिए जीमैट की जो आपकी ऑफिशियल गाइड आती है अरिहंत की, बहुत ही प्यारी बुक है, क्वेश्चंस भी रहते हैं, बाकी चीजें भी रहती हैं, तो आप इस बुक से भी अपना कर सकते हो। और अगर मान लो आपको हेल्प चाहिए इन स्टडी मटेरियल्स के लिए या फिर बाकी जो भी हमारे पास है अवेलेबल, आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां पे आपको काफी चीजें हमने कोशिश करी है प्रोवाइड करने की। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि पहले से प्रिपेयर कर रहा था, तो आपके लिए मैं ये बोलूंगा कि आपको अपने रिवीजन पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिकॉज यहाँ पे दिक्कत क्या होती है ना कि पूरा सिलेबस आपने खत्म तो कर लिया लेकिन रिवाइज नहीं करा, जिसकी वजह से काफी चीजें ऐसी होती है जो कि मैं भूल जाता हूँ। और जो कि ये जो सिलेबस है ये थोड़ा सा मैराथन की तरह है, तो अभी तक हो सकता है कि आपने यहाँ पे केवल उन सब्जेक्ट्स पे ध्यान दिया हो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये वो दुनिया भर का। आपको अब उन सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना है जो कि लेस इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जाइए सीवीटी का सिलेबस एक बार खोल लीजिए, देखिए कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आते हैं, एक बार उसका ब्रीफ आइडिया ले लो यार थोड़ा सा ना, ताकि अपना सेफर साइड पे हो कि हाँ अगर मान लो उन 75 में से एक या दो क्वेश्चन आ गए तो मैं उसको आंसर कर पाऊं, बिकॉज एक एक मार्क्स से यहाँ पे लोगों का सिलेक्शन रुकेगा, ध्यान रखना। अपार्ट फ्रॉम दैट जो दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंग्लिश, मैथ्स, करंट, क्वांट, इन सब चीजों का आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छी करनी है। तो जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था ना, यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी बेसिकली अभी अपना लास्ट महीने में प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये अभी से मतलब समझ लो जो आपका डे 1 से लेकर डे 30 तक है ना, आप कोशिश करो इसी चीज को फॉलो करने की। भले थोड़े घंटे कम कर लो, 2 घंटा ही तो 1 घंटा, बट रोजाना पढ़ाई करो, रोजाना प्रैक्टिस करो, बिकॉज पार्ट ए इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ सबको आती है, पार्ट ए में यहाँ पे जो होगी गणित फंसेगी, तो जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट कि आप उस चीज को अच्छे से करो। बाकी आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू जस्ट सक्सीड। और अगर आपको अगर लगता है कि हाँ आपको इस वीडियो से फायदा हुआ तो मुझे जरूर से नीचे कमेंट पे लिखिए और मुझसे एक प्रॉमिस करिए कि सर आई विल डू इट। ये लिखिए जरूर कि सर आई विल डू इट, ताकि मुझे भी पता रहे कि हाँ भाई आप लोग मेहनत कर रहे हो, आप लोग मेरी वीडियो से इंस्पायर हो रहे हो, आप लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग सक्सीड जरूर करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नीचे लिखिए जरूर कि सर यस सर आई एम विद यू। मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी करूंगा कि जो भी मैं वीडियोस बना सकता हूँ इस बीच में, चाहे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हो, एमसीक्यूज के हो, बाकी किसी कंसेप्ट पे हो, आई विल मेक दैट। जस्ट टेल मी कि आप किस चीज पे वीडियो चाहिए। बाकी आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। बाय।